हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 49th टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस वर डिस्कवर्ड बाय। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम्स किसके द्वारा खोजे गए थे? ऑप्शन डी, एरबर, स्मिथ एंड नेथन। क्वेश्चन नंबर 2, विच सीक्वेंस कैन बी इजीली कट बाय अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें से कौन सा क्रम एक निश्चित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर काटते हैं जिन्हें पैलिंड्रोम्स कहा जाता है और वो सीक्वेंस है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप इज। जीनोटाइप को सुधारने के लिए विदेशी जीन्स का प्रवेश क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 4, हु सिंथेसाइज्ड जीन आर्टिफिशियली इन अ टेस्ट ट्यूब इन 1970। 1970 ईस्वी में किसने जीन को आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में सिंथेसाइज किया था? ऑप्शन बी, खुराना। क्वेश्चन नंबर 5, विच एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स और केमिकल स्कैल्पेल्स। इसमें से किस एंजाइम को आणविक कैंची या रासायनिक छुरी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्वेश्चन नंबर 6, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज प्रोडक्शन ऑफ न्यू केमिकल्स इज। औद्योगिक क्रियाएं जैसे कि नए रसायनों का उत्पादन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए मीन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकम्बिनेंट डीएनए का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी, डीएनए विद अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर्ड रिकम्बिनेंट आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए, कोएन एंड बोयर। क्वेश्चन नंबर 9, एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू। जेनेटिक इंजीनियरिंग में विकास किसके कारण संभव हो पाया है? ऑप्शन डी, इंडोन्यूक्लिएजेस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। इसमें से कौन सा एक डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटता है? ऑप्शन डी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक सही मिला है? ऑप्शन डी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 12, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी, बैक्टीरियल सेल्स से। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। इसमें से कौन सी तकनीकी डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स को अलग करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 14, प्लाज्मिड्स आर। प्लाज्मिड्स क्या हैं? ऑप्शन डी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया।
क्वेश्चन नंबर 15, द प्लाज्मिड PBr322 यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी इज। बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड PBr322 क्या है? ऑप्शन डी, क्लोनिंग व्हीकल या क्लोनिंग वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, प्लाज्मिड्स दैट कैरी जीन्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड। ऐसे प्लाज्मिड्स जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले जीन्स रखते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन सी, आर प्लाज्मिड्स। क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स इज दैट ऑफ। एक ट्यूमर उत्पन्न करने वाला प्लाज्मिड जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स के उत्पादन में सहायता करता है, किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्वेश्चन नंबर 18, क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स इज काज्ड बाई। पौधों में क्राउन गॉल डिजीज किससे उत्पन्न किया जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वो एक बैक्टीरिया है, इसलिए ऑप्शन बी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीसेंट एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन डायग्नोस्टिक टेक्निक। किसी रोग का पता लगाने के लिए इसमें से कौन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग की नई खोज है? ऑप्शन ए, PCR। क्वेश्चन नंबर 20, थर्मल साइक्लर इज यूज्ड इन द रिएक्शन। थर्मल साइक्लर किस क्रिया में उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन सी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR में। क्वेश्चन नंबर 21, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कंसर्न्ड विथ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, DNA एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। इसमें से किस क्रिया द्वारा उत्पन्न पीढ़ियां अपने माता पिता के ठीक समान नहीं होती हैं? ऑप्शन डी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 23, अ न्यू मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग स्टेम सेल्स इज नोन एज। स्टेम सेल्स के निर्माण की नई पद्धति है। ऑप्शन ए, क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 24, क्लोनल सेल लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। क्लोनल सेल लाइंस कहां से प्राप्त की जा सकती हैं? ऑप्शन बी, टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 25, द सीप डॉली वाज क्लोन्ड बाय यूजिंग द सोमैटिक सेल्स फ्रॉम द डोनर्स। दाता के किस शारीरिक कोशिका से डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था? ऑप्शन सी, अडर यानी थन से। क्वेश्चन नंबर 26, बायोलिस्टिक जीन गन टेक्निक इज यूज्ड इन। बायोलिस्टिक टेक्निक जिसे जीन गन टेक्निक भी कहते हैं वो कहाँ प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए, जीन ट्रांसफर प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 27, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। जेनेटिक इंजीनियरिंग के पिता हैं। ऑप्शन ए, पॉल बर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा एक सही नहीं मिला है? तो खोराना ने DNA लाइगेज खोजा था, एरबर ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, कॉर्नबर्ग ने DNA पॉलीमरेज, लेकिन कैरी मुलिस ने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की थी, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन सी देखिए, एक्सोन्यूक्लिएज क्लीव ऑल बेस पेयर्स ऑफ DNA। ये गलत है क्योंकि एक्सोन्यूक्लिएज DNA के सभी बेस पेयर्स को नहीं, केवल टर्मिनल एंड्स के जो बेस पेयर्स हैं उन्हीं को काटता है।
क्वेश्चन नंबर 30, विच एंजाइम आर यूज्ड इन जीन मैनिपुलेशन? इसमें से कौन सा एंजाइम जीन मैनिपुलेशन में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज 2। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट इंड? इसमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्लंट इंड को उत्पन्न करता है, यानी डीएनए के दोनों धागों को बराबर एक साथ काटता है? ऑप्शन सी, इको आर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इज? कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन बी, HindD2। क्वेश्चन नंबर 33, मैक्सिमम डीएनए इंसर्ट इज पॉसिबल इन विच क्लोनिंग वेक्टर? किस क्लोनिंग वेक्टर के द्वारा सबसे ज्यादा डीएनए का भाग ढोया जा सकता है? ऑप्शन डी, YAC वेक्टर्स यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड? विकसित कोशिकाओं में डीएनए का ट्रांसफर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, ट्रांसफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 35, इन द डीनेचुरेशन स्टेप द टारगेट डीएनए इज हीटेड टू? डीनेचुरेशन की क्रिया में टारगेट डीएनए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है? ऑप्शन बी, मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 36, गोल्डन राइस इज रिच इन? गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 37, द इंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टिकी ड्यू टू? डीएनए के टुकड़ों के किनारे स्टिकी होते हैं क्योंकि? तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स स्टिकी तभी होंगे जब किसी एक धागे को काटा जाए, दूसरे को नहीं। इस प्रकार एक ही तरफ के नाइट्रोजनी क्षार बचते हैं, इसलिए ऑप्शन सी, अनपेयर्ड बेसिस। क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज नॉट अ जीएमओ? इसमें से कौन सा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है? तो गोल्डन राइस, बीटी, ब्रिंजल और ट्रेसी जो कि एक सीप है, ये तीनों जीएमओ हैं, लेकिन डॉली एक क्लोन है, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ? डीएनए से लिपटे हुए छोटे कण जिनकी जीन गन के साथ बमबारी की जाती है, वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन बी, गोल्ड और टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 40, विच एंजाइम इज आल्सो नोन एज जेनेटिक गम और मॉलिक्यूलर ग्लू? इसमें से किस एंजाइम को आनुवांशिक या आणविक गोंद कहा जाता है? तो वो एंजाइम जो डीएनए के टुकड़ों को चिपकाने का, जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें ही जेनेटिक गम या मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए, लाइगेज। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमसे जुड़े रहिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।